रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स आपके जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेजर टॉपिक है जो आपको आपके सिलेबस में है, और इसके बारे में मैं आपको शुरू से बताती रही हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस स्टडीज़, तभी आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस, एक आम व्यक्ति मानता है कि बिजनेस जो है व्यक्ति अपने बेनिफिट के लिए करता है, कि उसको क्योंकि लिवलीहुड मनी अर्न करनी है, उसको अपनी जीविका कमानी है। तो कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं यानी कि जॉब करते हैं दूसरे के पास, और कुछ लोग जो है प्रोफेशनल अपने ऑफिसेज या अपनी प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति लिवलीहुड अर्न करने के लिए, चाहे वो बिजनेस ज्वाइन करे या एज एन एम्प्लॉय काम करे या प्रोफेशनल अपनी फैसिलिटीज़ दे, उन सब में सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोसाइटी को सर्व करना। सोसाइटी यानी हमारे आसपास के वो सभी लोग जिनके साथ हमें अपने ट्रांजैक्शंस करके, जिनके साथ डील करते हुए हम अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं। यदि सोसाइटी आपकी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, आपके काम करने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं करती, या आपकी सोसाइटी को लगता है कि आप उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, तो वो आपको लिवलीहुड अर्न करने का या कंटिन्यू करने का जो है चांस नहीं देती। और अगर सोसाइटी आपको चांस नहीं दे रही तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। जैसे आपने देखा, कोई फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म मूवी बनाई, उसने बहुत अ, उसके अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसने मूवी को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर उस मूवी को सोसाइटी ने पसंद नहीं किया तो उसको बहुत भारी लॉस होगा, और उसने जो प्रॉफिट अर्न करने की उद्देश्य से उस मूवी को बनाया था और उसने एफर्ट्स लगाए थे, वो सब एफर्ट्स उसके फेल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला काम एक बिज़नेस को यही देखना होता है कि वो सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट कर रही है वो चीज़ें वो फुलफ़िल करता है या नहीं करता। अगर वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता तो वो बिज़नेस वहीं पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट ना करना इज़ जस्ट लाइक टेकिंग स्लो पॉइजन। ठीक है, जैसे एक स्लो पॉइजन होता है ना, कि धीरे धीरे करके आप अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हो। कुछ बिजनेस जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं कि जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो वो बिज़नेस धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। तो अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे हो, यानी आप बिज़नेस को स्टार्ट करना सीख रहे हो, आप बिज़नेस के बारे में समझ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सोसाइटी बिज़नेस से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया गया है कि व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना क्यों ज़रूरी है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों की तरफ हमारी किस ग्रुप की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो है इसके अलावा बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ये चल रहा है कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो है, और इसके अलावा बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, और उसका जो है एक बिजनेस का को उन एथिक्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें ये भी आप इस चैप्टर में समझोगे। तो देखो, इसमें जैसे केस स्टडी भी दी हुई है, इसको आप कर लेना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब कि हमारी जो सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या, हमारे से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो हमारे साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट जुड़ी हुई है हमारे साथ। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है
तो उसके साथ बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके एरिया में कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो आप लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशंस आती है, यू फील गुड कि हाँ अब ये फैसिलिटी हमारे एरिया में आ गई तो हमें इससे बेनिफिट होगा। तो इट मीन्स एज अ कस्टमर यू एक्सपेक्ट कि हमें वहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसी चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें मिलेंगी। दूसरी तरफ लोग फील करते हैं कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर जब कोई किसी एरिया में बिजनेस सेटअप होता है तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलती है, वहाँ पर उनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर जब वो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना शुरू हो जाता है। जब कोई बिज़नेस सेटअप होता है तो वो जो रॉ मटेरियल ख़रीदेगा किसी से तो सप्लायर्स के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे ही उस एरिया में रहने वाले लोगों का जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या शॉप्स अलग अलग तरह की, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बिजनेस जब सक्सेसफुली स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक चीज़ नहीं, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि उस बिज़नेस के होने से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से वहाँ से एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चाहते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए ये करेगा, उसको सबको अपना अपना उसमें बेनिफिट दिखने लगता है। तो अब उस बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उस बिज़नेस को चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे डिसीजंस लें। देखिए बेटा इसमें वर्ड आ रहा है ना, इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिज़ायरेबल। कि आपने जब डिसीज़न ले रहे हो कि ये सामान किस रेट पर बेचा जाए, ये सामान बेचा जाए या ना बेचा जाए, या हमें मशीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये सामान हमें इंपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो वो किसी ना किसी इंटरेस्ट ग्रुप को हमेशा इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो हम एक मशीन लगाने का डिसीज़न ले रहे हैं तो हो सकता है कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें निकालना पड़ जाए, या हमें, तो अब हमें ऐसा डिसीजन लेना है जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई नुकसान ना हो। या अगर आप कोई नई चीज़ इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे सप्लायर्स पर उसका असर पड़े, तो हमें वो डिसीज़न लेने हैं। वो इस तरह से डिसीजंस लेने हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वो चाहते हैं, उनको भी हम पूरा कर सकें। यानी कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है बिजनेस के अपने बेनिफिट का और सोसाइटी के बेनिफिट में। अगर बिजनेस केवल अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो केवल अपना प्रॉफिट और अपना फ़ायदा देखकर डिसीजन लेता है और सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको इग्नोर करने लगता है, तो धीरे धीरे वो बिजनेस एक्सटिंग्विश होने लग जाता है, यानी कि ख़त्म होने लग जाता है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। ये चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ों में देखी होंगी कि बहुत सारे जो चले हुए ब्रांड्स थे, बहुत ही जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स थे, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी हमेशा चाहती है कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का हो, प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दे। गवर्नमेंट चाहती है टाइम पर टैक्सेस हो, वो सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं पूरा करना। तो ये देखो, ये इसमें देखो इन्होंने लिखा हुआ दिस आइडिया इज इन कंट्रास्ट टू द कॉमन नोशन। नोशन मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर, वो ये है कि बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट फॉर इट्स ऑनर एंड इट इज़ इररेलेवेंट टू टॉक ऑफ पब्लिक गुड। आम लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस केवल उसके ऑनर्स के लिए है, ऑनर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए और पब्लिक के बारे में बात करना बेकार है। अगर लोग इस टाइप की भावना के साथ बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। और ये है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, और इवन बिजनेस नहीं, हम एक आम आदमी की भी बात करें, अगर वो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करते हुए काम कर रहा है, सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति डिसीजन ले रहा है तो वही व्यक्ति सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ जी, एक चीज़ और है, देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। बेटा जो हम कानून बनाए जाते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई किसी चीज़ को कानूनन जो है एक्सेप्ट करवाना। तो ये इसमें कहा गया है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी ज़्यादा होती हैं।
कानून हमेशा उस चीज़ के लिए बनाया जाता है जो हमें लगता है कि इसको सब लोग कंपल्सरली फॉलो करें। किसी भी चीज़ को कंपल्सरली हमें जब फॉलो करवाना होता है तो गवर्नमेंट उसको फिर कंपल्सरी फॉलो करने के लिए कानून बना देती है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि रेड लाइट बनाई गई, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट बनाई गई और गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग उसके ऊपर रुकें, ओनली रुकें, और रुक जाएं तो ठीक है, ना रुकें तो कोई बात नहीं, तो गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें होता है कि अगर लोगों ने फॉलो नहीं किया तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान होगा। तो ऐसी चीज़ों को पूरा करने के लिए तो गवर्नमेंट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर लीगलाइज भी कर देती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको होता है कि आपने फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर फॉलो नहीं किया तो हम लोग उसको अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन उससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा, तो उसको हम कह देते हैं कि चलिए इसको, वो हमें कहा जाता है कि आप इसको कीजिए। जैसे आजकल आप देखते हैं लिखा होता है कि मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस, इसके लिए लेकिन कोई कानून नहीं बना हुआ। लेकिन मास्क पहनना स्टार्टिंग में आया कि मास्क पहनिए, हमें एक या हाथ धोइए, ये चीज़ें क्या हुआ था कि हमें एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों को एजुकेट किया गया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ, कि हमें एजुकेट किया गया कि आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए, आप जो है 6 फीट की दूरी मेंटेन कीजिए। तो इसमें जिन चीज़ों को पॉसिबल हो पाया उसको लीगलाइज कर दिया गया। जैसे मास्क ना पहनने पर उन्होंने पेनल्टी कर दी, तो वो लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन आज भी हाथ धोना या फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना वो हमारी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ दिया गया, उसको लीगलाइज नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीगलाइज नहीं किया जा सकता, हालांकि मैक्सिमम को, जिससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो या जिनको लीगल करना पॉसिबल हो, गवर्नमेंट उन चीज़ों को लीगल भी कर देती है। लीगल करने का मतलब क्या है कि उसके पूरा करने के लिए कानून बना देती है और उसको कंप्लायंस करने के लिए पेनल्टी, पनिशमेंट या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट कर देती है। देखो इन्होंने कहा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मे बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ। मेयर कंप्लायंस का मतलब क्या है कि आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जब किसी चीज़ की, तो हम केवल उस चीज़ को इस भावना से पूरा करते हैं कि हम बस कानून की गिरफ्त में ना आए, हम जो है कानूनन लीगली हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना पड़े। जैसे कि हम लोग अपनी आम लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई कैमरा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि वी आर जस्ट फुलफिलिंग मेयर अवर दैट मिनिमम सोशल लीगल रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हम उस चीज़ को सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर करते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर करने का मतलब क्या है कि हम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान रहे कि लीगली वो करना हमें पेनल्टी से बचना है, बल्कि हम इसलिए मान रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए और जो है इसको करने से कानूनन नुकसान होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मच मोर देन मेयर कंप्लायंस विद द लॉ। ठीक है, कि इट इज़ अ फर्म्स रिकॉग्निशन, और एक फर्म इस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज कर लेती है कि केवल मैं वही काम हम जो है उन चीज़ों को भी पूरा करेंगे, कानून को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फर्म, अगर कोई भी बिजनेस फर्म जो है ये चाहती है कि हम कानून से ऊपर होकर या कानून के अलावा भी हम उन कामों को पूरा करेंगे जिससे कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, सोसाइटी हम जो हमारे फेवर में जाए, तो उसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स। इसमें जो है एक वॉलेंट्री एक्शन आ जाता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है कि हम जो है कि उसके लिए कानून बनाया गया है या नहीं बनाया गया, हम फिर भी उस काम को पूरा कर रहे हैं जो हमें लगता है कि सोसाइटी के लिए करना, सोशल बेनिफिट में करना ज़रूरी है, तो हम उस काम को भी एक बिजनेस को करना चाहिए। लीगल वाला तो उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। तो देखिए इसमें एक टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि एक बिज़नेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल अगर वो ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक व्यू पॉइंट है विच सेज दैट कि बिजनेस आर रन ओनली फॉर द बिजनेस ऑनर। देखो इन्होंने इसमें एक डिबेट दी हुई है कि बिजनेस आर रन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनर हु मे डिज़ायर टू गेट एज मच प्रॉफिट एज इट इज़ पॉसिबल और एल्स इट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल
फॉर सर्विंग ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज कस्टमर की एक डिबेट है कि क्या बिजनेस को केवल बिजनेस ऑनर के बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए या उसे दूसरे लोगों के लिए, जो सोसाइटी के साथ देखिए कनेक्टेड लोग कौन है, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, इनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो ये कह रहा है इट इज़ एसेंशली एन एथिकल इशू सिंस इट इन्वॉल्व्स द, हाँ देखिए इसमें अब आप डिबेट पर हम पहुंच रहे हैं सीधा। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है। तो देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के फेवर में कह रहे हैं कि इट इज़ जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जैसा कि मैंने भी आपको ये बात बताई कि कोई भी बिजनेस जब शुरू हो रहा है तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। यूज़ कर रहा है का मतलब क्या होगा, उसने सोसाइटी की लैंड यूज़ की, अगर वो यूज़ नहीं करता तो वो कहीं और यूज़ होती सोसाइटी का। उसने मनी यूज़ की, चाहे उसने बैंक से लोन लिया तो वो पैसा उसके पास पहुंच गया, सोसाइटी के लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी, यानी कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो सोसाइटी आपको कुछ दे रही है तो आपको सोसाइटी को रिटर्न में कुछ वो देना होगा जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, यानी जो चीज़ें सोशल बेनिफिट में हैं आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो हालांकि प्रॉफिट अर्न करना एक जस्टिफिकेशन है, यस द बिजनेस हैज़ बीन स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बिजनेसमैन, लेकिन अनड्यू प्रॉफिट नहीं, अनरीजनेबल प्रॉफिट को सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट उतना ही मिलना चाहिए जितना उसने उसका रिस्क है, रिस्क के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। कि यानी दो प्रॉफिट मोटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी, इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल। यानी जो प्रॉफिट है उसको ये मानकर चलना चाहिए कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं लोगों को तो उसका आउटकम है, आउटकम का मतलब बदले में मिलने वाला, कि प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप सर्विस सोसाइटी को सर्व करोगे। तो प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली थ्रू कंटिन्यूस सर्विस टू द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी को अगर सर्व कर रहे हो तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के बेनिफिट में कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब बेनिफिट का मतलब क्या है कि आप जो सोसाइटी को जैसा चाहिए वैसा आप उनके लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो बिज़नेस आगे नहीं चल सकता। बिज़नेस के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, अगर बिज़नेस जो है सोशली जो है रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट करती है उसके लिए वो दे रहा है, तो धीरे धीरे जो है बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े जो बिज़नेस हाउसेज हैं वो बहुत कुछ अपने वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे वो बिज़नेस उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, बिज़नेस जो है हाई प्रॉफिट्स में रन करते हैं। तो ये कह रहे हैं इट इज़ इन इट्स ओन बेनिफिट, ओन इंटरेस्ट ऑफ अ फर्म इफ फर्म फुलफिल्स इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पब्लिक इमेज ऑफ एनी फर्म वुड ऑल्सो भी इम्प्रूव व्हेन इट सपोर्ट सोशल गोल्स। की जब पब्लिक इमेज बन जाती है, यानी पब्लिक में उनका जो नाम तभी बनता है जब सब लोग उनको, जितने भी उनके साथ जो कनेक्टेड ग्रुप्स हैं वो सेटिस्फाइड हो। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि अगर बिज़नेस जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जैसे ही कोई चीज़ जो है उनकी सामने आती है, सोसाइटी का कोई भी ग्रुप जब उनके अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर देती है। हमने बताया कि ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने लीगल एक्शंस भी सेट कर रखे हैं, लीगली कानून जो बनाया हुआ है वो भी सेट कर रखे हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है, और ये हमेशा अनडिज़ायरेबल होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब एक चीज़ के लिए स्क्रूटनाइज करना शुरू करती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें स्क्रूटनी में आती हैं, जिससे हमारा जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर ध्यान नहीं रह पाता। हमारी फ्रीडम जो है लिमिट होती है, लिमिट का मतलब रोकना, कि हमारी जो फ्रीडम है बिज़नेस काम करने का, जो
हम फ्री माइंड से जो काम कर रहे थे हम वो नहीं कर पाते। तो इट इज़ बिलीव दैट बिजनेसमैन कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट का जो एक्शन लेने का जो चांस है कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कोई अनड्यू एक्शन ले और वो हमें स्ट्रेस दे, वो हमारे हम लोग उन कानूनी चीज़ों को स्पेशली पूरा करने की कोशिश करें। तो इसकी बजाय बेटर क्या है कि हम पहले ही ऐसे काम करें, ऐसे डिसीज़न लें कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कोई भी हमारी गलत एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही ना पड़े। और मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी कि जैसा ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए बनाया है, सोसाइटी से सामान लेकर, सोसाइटी से इनपुट लेकर बनाया है। तो ये कह रहा है कि पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यूज फ्रॉम द बिजनेस में रिसोर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी नहीं दे रहे हैं तो वो एंटी सोशल, जैसे वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, धीरे धीरे इससे क्या होगा, या अगर उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा तो वो गलत क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए। तो इस टाइप की चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये चीज़ें भी, इसलिए हमें इस तरह से हम अगर पहले से ही, जैसे आपने एक बार उसमें केस आया था जोमेटो का कि एम्प्लॉय ने जो है एक टिफ़िन खोल कर खाया और उसकी वजह से जोमेटो की पूरी अपनी इमेज ख़राब हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि उसने अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको फिर गवर्नमेंट को भी कानून बनाना पड़ा ऐसे में, और और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ी। तो अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से पूरा करते तो शायद ऐसा नहीं होता, उसकी इमेज इतनी डाउन ना होती। तो इसका मतलब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारी अपने बिजनेस की इमेज भी डाउन होती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस कि business has a pool of managerial talent and capital resources supported by years of experience in organizing business activities. It can help society to tackle its problem better. कि एक बिजनेस के पास बहुत सारे मैनेजरियल टैलेंट है, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, इसके पास बहुत पैसा भी इसने कम सोसाइटी से कलेक्ट किया, उससे प्रॉफिट के रूप में अर्न किया। जैसे अभी आपने कोविड टाइम में देखा कि उस वक्त बिजनेस हाउसेस से भी एक्सपेक्ट किया गया कि वो लोग आगे बढ़कर डोनेट करें, ताकि जो कोरोना के टाइम हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुई उनको फेस किया जा सके। तो वो यही कह रहे हैं, और उस वक्त काफ़ी बिजनेस हाउसेस ने दिया भी, और जिन्होंने बिजनेस हाउसेस ने कंट्रीब्यूट किया उनकी सोसाइटी में इमेज भी बनी, एक बेटर इमेज बनी। अभी आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा, उसकी इमेज जो है कोरोना के टाइम उसने जो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया उससे उसकी एक इमेज बनी, तो जिससे उसको फ़ायदा हुआ, आगे चलकर उसको भी बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें इन्होंने कहा है कि क्योंकि इन लोगों के पास ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, आम पब्लिक के पास ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो यही लोग सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को बेटर टैकल कर सकते हैं। फिर कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप सोशली जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स की तरफ अवेयर रहोगे और उनके साथ हाथ बढ़ाओगे तो यही प्रॉब्लम आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकती हैं। जैसे अब आप देख रहे हो मास्क बनाने के बिज़नेस, सैनिटाइजेशन के बिज़नेस, वेंटिलेटर्स वगैरह बनाने के जो बिज़नेस हैं, वो हमने जब सोशल प्रॉब्लम देखी और उनको दूर करने की तरफ हमारा एक वॉलंटरली हम लोगों के मन में इच्छा आई, तो बहुत सारे बिजनेस हाउसेस उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में बदलती रही। ठीक है, तो ये इसको ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस हाउस हैं दे कैन नॉट ओनली सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बट कैन ऑल्सो मेक देम इफेक्टिव यूजफुल बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज। आप जब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो उससे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस कि आप जब सब लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं, सारे बिजनेस ग्रुप आपके साथ सेटिस्फाइड हैं और आप बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चल रहे हो, तो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का ध्यान छोटी चीज़ों की बजाय अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा रहता है। देखो ये लिखा है, इफ़ बिजनेस इज़ टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जैसे मान लो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, वो लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रह जाएंगे, तो वो आपके बिजनेस में फुली जो है
डिवोट होकर काम नहीं कर सकते, या आपके बिजनेस को जल्दी छोड़कर जाना चाहेंगे, सैलरी आप उनको कम दे रहे हैं, यानी इफ़ यू दे आर नॉट सेटिस्फाइड तो दे विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी और टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो यही कह रहा है कि अगर बिजनेस को ऐसी सोसाइटी में काम करना पड़े तो उसके जो है सक्सेस के चांसेस कम है। तो ये अगर इसीलिए एक बिजनेस सिस्टम को यानी सभी फर्म्स को ऐसा करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी की जो इस टाइप की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। आजकल आप देख लो ज़्यादातर जो बिजनेस हाउसेज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी दे रहे हैं और साथ में उनके इंश्योरेंसेस करवाना, उनके मेडिकल इंश्योरेंस करवाना या उनके सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए काम करना, वो सब जो कर रहे हैं आजकल रिफ्रेशमेंट रिक्रिएशन के लिए कर रहे हैं, वो सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो है एम्प्लॉई इन सब चीज़ों की चिंता से अपने आप को फ्री रखे और जो है बिजनेस के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके। और होल्डिंग बिजनेस, और फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस में, सोसाइटी में, वो बिजनेस के कारण ही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आप पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखोगे, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम या मेजर एक्सीडेंट्स हो जाना या करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन और या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन एम्प्लॉयमेंट, ये सब की शुरू में जो है ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन एम्प्लॉयमेंट, कि पहले लोग जो है कि अगर कास्ट को देखकर या रिलीजन को देखकर या जेंडर को देखकर एम्प्लॉयमेंट देते थे, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इन्हीं चीज़ों के कारण बिजनेस हाउसेज ने क्रिएट की हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउसेज की कि वो ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि एक बिजनेस हाउस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका करवाऊंगी कि इसके अगेंस्ट क्या है आर्ग्यूमेंट्स, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, कुछ बिजनेस हाउसेज कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना बिजनेस का काम नहीं है, बल्कि उसके लिए अलग से जो ग्रुप्स बने हुए हैं या गवर्नमेंट है उनको वो काम करना चाहिए। और हम अपना बिजनेस अगर सक्सेसफुली चला रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी हम करेंगे और उसके बाद खुद डिसाइड करेंगे कि क्या बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।